हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, यानी का 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। 20 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में नीचे वाला दुश्मन इंटीग्रेशन का, अगर इसको ही दुश्मन होता है, इसको हमको हटा देना है। मेरा तरीका है, नीचे जितने रहेगा समझे दुश्मन अगर टेंशन उतना ही बढ़ेगा, तो प्रयास करना है कि नीचे वाला हटा देना। नीचे का हटाने का मतलब एक ही है, इसको अलग अलग कर देना है। तो 2/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस तो माइनस करिए, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। कोई डाउट यहां तक? अब उसके बाद हम लोग बारी बारी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बारी बारी से कहने का मतलब है, बताइएगा, 2/cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो बताइएगा, दो को तो बाहर कर देना है, दो को बाहर करिए, बचेगा 1/cos थीटा। सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा, तो यहां से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू का है dx, का है कि यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, 3 को तो बाहर करिए, 3 को हम लोग बाहर करते हैं, इसको sin x बटा में होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर मतलब 2 3 गुना, कितना बार? 2 बार गुना। बताइएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताए हैं, tan x होता है। सेक स्क्वायर x का tan x माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, 10th में पढ़े होंगे। sin बाई cos का tan थीटा, फिर cos बच जाएगा, कुछ नहीं देख पड़ा था, 1/cos थीटा का होगा सेक थीटा यानी का सेक x dx। इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, छोड़ देना है। बताइएगा, सेक थीटा इंटू tan x थीटा यानी का सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बताए हैं, क्या होता है? सेक x आप प्लस लास्ट में c जोड़ दीजिएगा, आपका 20 नंबर हो गया। हम लोग आते हैं 21। तो 21 आपका ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि रूट x प्लस 1/√x dx। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका डायरेक्ट आता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव को विशेष ध्यान देना है। तो इसको हम लोग बारी बारी से इंटीग्रेट करते हैं, रूट एक्स dx होगा प्लस 1/√x dx। इसको बारी बारी से हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट के मतलब होगा पावर में 1/2। रूट का मतलब पावर में 1/2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि 1/2√x का √x होता है, मगर यहाँ तो 2 यानी का 1/2√x नहीं है, तो फॉर्मूला बैठाने के लिए हम लोग 2 से गुना किए हैं नीचे, तो उतना ही 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, तो ना बैलेंस होगा, 2 कटेगा, 1/√x बचेगा। तो हम लोग जानते हैं 1/2√x का इंटीग्रेशन √x जानते हैं। ठीक है, मगर यहाँ 2 नहीं था, फॉर्मूला को बैठाने के लिए यहाँ 2 से अपने मन से गुना किए, बैलेंस करने के लिए क्या ऊपर भी गुना किए। ठीक है, इंटू का हो जाएगा dx होगा। अब ये x के पावर n पर है, x के पावर n फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर n प्लस 1। n का मान कितना है? 1/2 प्लस 1, जितना ऊपर उतना ही नीचे, 1/2 प्लस 1। बताइएगा, 1/2√x का इंटीग्रेशन होता है √x, कितना होता है? √x, तो √x प्लस इंटू 2 है ना, तो इसके बदल होता है 1/2√x का होता है √x और गुना 2 है।
तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, 2 एक एलसीएम 2 गुना होगा, 2 एक कितना होगा 3/2 हो जाएगा। और फिर क्या होगा 2 और 2 एक कितना होगा 3/2 और 2 गुना क्या होगा √x। तो इसके देखिए जो कहने का मतलब 2 का है भाग के भाग है तो ऊपर 2 चल जाएगा, 2x के पावर 3/2 बटा में 3 प्लस 2√x प्लस में c। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिएगा पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x के पावर 3/2 और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 प्लस c। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन 2/3 1/2, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन कितना सी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो इतना आप लॉन्ग नहीं जा सकता है, तुरंत बन जाएगा, मगर हम लोग को सीखना है, सीख लिए तुरंत बना सकते हैं। तो आपका दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, यही है जिसमें आपका f(2) यानी कहने का मतलब है f(2) का मान कितना है 0 है, तो fx ज्ञात करना है। देन fx क्या होगा यही कह दिया। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखना है कि हमको पहले fx ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब समझ जोड़ना, तो थोड़ा सा देखिए x को x तब करना पड़ेगा। तो यहां से आपका जो d ऑफ fx है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन fx अपॉन dx का मान दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। प्रयास करना है कि हमको इंटीग्रेट कर देना है। कहने का मतलब यहाँ x है तो यहाँ x है, तो x को एक तरफ करिएगा। तो d ऑफ fx भाग है तो गुना हो जाएगा ना, तो 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 इंटू dx गुना हो जाएगा ना। ये हमको fx चाहिए ना कि आपका d मान बहुत छोटा, d मान का बहुत छोटा, तो बहुत छोटा को हमको बहुत बड़ा नहीं पूरा चाहिए, तो क्या करना पड़ता है बताए थे इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमको fx चाहिए, आंसर में क्या लाना fx, तो यानी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कहने का मतलब दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करिएगा तो dfx, इसको भी समाकलन करिए किसको 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 dx। बताए थे अगर d के साथ कोई भी वेरिएबल रहता है तो इंटीग्रेट करिएगा तो d को हटा देना है, तो क्या बचेगा यहाँ से fx, क्या बचेगा fx इक्वल टू, बारी बारी से इंटीग्रेट कर दे सकते हैं हम लोग 4x³ माइनस डिस ना करिए 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x के पावर 4 dx। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से जो आपका fx आएगा, यहां से आपका जो fx आएगा, fx क्या होगा देखिए, जो भी कांस्टेंट तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, क्या कर देना है बाहर x³ dx, कांस्टेंट 3 है, 3 को बाहर करिएगा 3 dx अपॉन x के पावर 4, dx अपॉन x के पावर 4। तो यहां से आपका fx 4, हम जानते हैं x के पावर n का फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 है, जितना पावर उसमें एक जोड़िए 3 1 4, और जितना ऊपर उतना ही नीचे, एकदम इस लाइन में जितना ऊपर उतना ही नीचे।
यहाँ ऊपर 4 है तो नीचे भी क्या होगा 4 होगा 3। हम लोग जानते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा x के पावर n dx का कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मगर यहाँ x का ऊपर है, y का है नीचे है, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ऊपर भेजना है तो प्लस है तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से आपका fx होगा 4 तो कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 4 और माइनस 3 और x के पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा -3, और जितना ऊपर है पावर में कितना है -3 तो उतना ही क्या होगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ प्लस में क्या देखिए यहाँ से fx जो होगा x के पावर 4, तो प्रयास करना है पावर को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करना है, तो नीचे है तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/x³। ध्यान दीजिएगा 1/x³ आप प्लस में क्या c का इंडेफिनिट में c जोड़ना है लास्ट में। इसको आप देखिए हमको fx आ गया, मगर यहाँ c आर्बिट्री कांस्टेंट है, c का वैल्यू नहीं आया है, इसलिए पहले हमको c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको समीकरण अभी तत्काल 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ से आपका fx इतना आ गया, मगर हमको चाहिए fx यानी कि c का वैल्यू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा। तो गिवन दिया हुआ f(2) का मान 0, तो यहाँ x का मान कितना पुट करना पड़ेगा 2, तो यहाँ से x का मान 2, जहां जहां x है वहां हमारा 2 पुट करिए, तो 2 यहाँ x है तो x के पावर कितना आ जाएगा 2 के पावर कितना 4 प्लस 1 अपॉन x का मान कितना है 2, 2 का क्यूब और प्लस कितना c। f(2) का मान दिया हुआ कितना है 0, तो 0 यहाँ लिख दीजिए। तो 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है 2 के पावर 4 कितना आएगा 16 आएगा, और प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा 8 और प्लस में क्या c, तो यहां से हम लोग c का मान निकाल सकते हैं। ठीक है 8 है कैल्शियम कितना होगा 8 16 है कितना होता है 128 हो जाएगा, 8 में 8 से भाग रहे 1 1 गुने 1 1 ही आएगा, प्लस में c, तो 0 128 1 कितना आएगा 129 अपॉन 8 प्लस c, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 129 अपॉन 8 इक्वल टू c, तो c का यहाँ से वैल्यू आया कितना माइनस 129 अपॉन 8, c का वैल्यू निकाल के। अब उसके बाद c का वैल्यू निकाल दिए तो c का मान समीकरण 1 में दीजिए, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम लोग को fx ज्ञात करना है, तो समीकरण आपका 1 कितना है fx x के पावर कितना 4 प्लस 1 अपॉन x³ और c का मान कितना नहीं c है ना, c का मान कितना निकाले हुए माइनस 129 अपॉन 8, तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका फर्स्ट, ऑप्शन कितना हो जाएगा पहला, यानी का आंसर इसमें ऑप्शन नंबर कितना आएगा फर्स्ट यानी ए हो जाएगा, आंसर ए होगा। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग 7.2 एक्सरसाइज में मेन बेसिक पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब है 7.2, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी वेरिएबल का मान अदर वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, वहां से हम लोग इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लें कि इस टाइप का क्वेश्चन है, कह देगा tan x का इंटीग्रेशन ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा tan x का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है log sec x। हम तो कहेंगे इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा log sec x, क्यों याद रखिएगा tan x डायरेक्ट आएगा तो उसकी जगह पर हम लोग log sec x करेंगे। पहले इसका तो हो गया फॉर्मूला,
ये क्या हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसको पहले तो आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद फार्मूला आया कहां से, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, यानी कि हमको टारगेट है प्रूव कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x क्यों होता है, अलग क्यों नहीं होगा। तो हम लोग इसका इंटीग्रेट करते हैं tan x dx, ठीक है, tan x dx। अब इसके बाद करना क्या है, tan का तोड़ देना है sin cos में, अगर tan का फॉर्मूला होता है ना sin थीटा बाई cos थीटा यानी cos x dx, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक ही बात दिमाग रखिए, किसका आपका डिफरेंशिएशन दिया होगा उसी को टी मानना है। इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूजन होता है किसको हम टी माने चाहे जो भी अलग वेरिएबल माने, मगर यही ध्यान किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ध्यान रखना है। अगर हम cos x को मान लेते हैं तो cos का डिवाइड x होता है माइनस sin x होता है, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो cos का दिया हुआ डिवाइड x ना, तो मान लेते हैं लेट माने माना कि cos x को t मान सकते हैं चाहे कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cos का डिवाइड x क्या होता है माइनस sin x dx होगा ना। अगर मान इसको डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो कहने का मतलब है cos का cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपन क्या होगा dx, ठीक है। बताइए cos का डिवाइड x क्या होता है माइनस sin x dt अपॉन dx, तो x को एक तरफ करिएगा तो यहां से आएगा माइनस sin x गुना हो जाएगा ना dx इक्वल टू कितना dt, मगर हमको लाना है यहां से सिर्फ खाली sin x dx, माइनस नहीं है तो माइनस हम लोग गुना कर देते हैं, तो माइनस गुना करिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो sin x dx इक्वल टू कितना माइनस dt। अब उसके बाद करना क्या है, यहां से इसको हम लोग देखिए sin x dx के बदले हम लिखते हैं माइनस dt, तो माइनस dt कर दीजिए। अब बटा में cos x को का मान जो मान है सभी को उस फॉर्म में लिख देना है, यानी x को t के फॉर्म t मान है तो सभी को t के फॉर्म में लिख देना है। तो cos x को का मान है t, तो t लिख देना है। तो बताइएगा 1/t 1/x का इंटीग्रेशन का log x होता है ना, तो माइनस को तो बाहर कर देना है, माइनस log x, x का मान यहाँ क्या है t, आपको हो गया ना। अब उसके बाद करना क्या है, लास्ट में इंटीग्रेट कर दिए ना तो लास्ट में आपका जो रहेगा उसको कहने का मतलब पुट कर दीजिएगा। हम t किसको माने हैं बताइएगा, t हम किसको माने हैं, t हम सब देखिए यानी t का मान cos x माने ना, जो मानिएगा लास्ट में पुट कर दे, मगर ध्यान देना यही है कि हमको यहाँ कहने का मतलब log sec x है। थोड़ा सा आप लोग log का प्रॉपर्टी जानते होंगे, कुछ नहीं तो यहाँ -1 है, अगर नहीं पता है थोड़ा ध्यान इसको हम थोड़ा सा -1 इंटू लॉग cos x कर सकते हैं, cos x कर सकते हैं ना, कहने का मतलब है आप नहीं समझे, इसको माइनस गुना करें तो -1 तो ट्रिपल है, यानी कहने का मतलब यहाँ माइनस है। देखिए यहां से लॉग अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला होता है n log a का फॉर्मूला होता है log a के पावर n, क्या होता है log a के पावर n, यहाँ से n की जगह क्या है -1 है, तो log a यहाँ cos x है ना, तो cos x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ n का मान कितना है -1, तो -1 कर देते हैं, cos x के पावर कितना -1 log, बताइएगा हम प्रयास करना है पावर को पॉजिटिव, नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा पावर 1 है तो cos x हो जाएगा, काहे कि 1 तो छिपा रहता है, तो बताइए 1/cos थीटा क्या होगा sec थीटा, तो क्या होगा sec x, आया कि नहीं है, तो मेरा हो गया। तो ध्यान रखना है उतना तो नहीं करना है, मगर दोनों दिमाग रखना है, मगर tan x का फॉर्मूला याद रखिए, log क्या होगा sec x होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए। देखिएगा हम लोग tan x का इंटीग्रेशन log का था sec x, उसी प्रकार हम जानेंगे cot x का इंटीग्रेशन। ये cot x क्या होता है log sin x, क्या होगा log sin x, हम कहेंगे इसका याद रख लीजिएगा, क्या कर देना है इसको याद कर लेना है, इसको हम घिरौंदा बना देते हैं ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा
क्योंकि इसका डायरेक्ट मतलब यूज आता है। अब किस प्रकार है इसका भी प्रूफ देखते हैं। देखिए हमको लाना है किसका, cot x का इंटीग्रेशन, cot x dx का। बस वही काम कर देना है, सभी को cot को भी cos x बाई sin x क्या कर देना है, cos x। फॉर्मूला आता है ना cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई कितना होता है, sin थीटा, होता है कि नहीं, इंटू dx। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं दिखा, आपको समझना पड़ेगा। अब बताइएगा हम sin x का cos x का जानते हैं, यहाँ नीचे आया sin। प्रयास करना किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यानी किसका डीवा बाई dx दिया हुआ है। sin का डीवा dx देता है cos x, होता है ना sin का, अगर sin को t मान लेते हैं अपने आप डीवा dx यहाँ दिया हुआ है, मौजूद है एकदम से, ठीक है। तो sin को t मान लीजिए, तो लेट sin x इक्वल टू t। sin का डीवा dx होता है cos x डिफरेंशिएट करिएगा। मगर देखिए इंटीग्रेशन में सबसे एक बात याद रखिएगा, उतना नहीं करना डीवा dx कर देना, नहीं। cos x है ना, यहाँ x है तो यहाँ dx कर दीजिएगा, यहाँ t है तो यहाँ का करिए dt कर दीजिएगा। उतना नहीं करना है, लॉन्ग बता दिए एक थोड़ी, अब उतना नहीं कर देना है। तो x रहेगा तो यहाँ dx करिएगा, t रहे तो यहाँ dt, थीटा रहेगा तो d थीटा करिएगा, ठीक है। तो cos x dx को हम ले लेते हैं dt। तो बताइएगा यहाँ से आप cos x dx को कितना ले सकते हैं, dt कर सकते हैं, dt। बट sin x का मान है t, sin x को कितना t। तो बताइएगा 1 बाई टी किसका इंटीग्रेशन होता है, log t होता है ना। 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना, log x, तो log t, तो यहाँ log t कर देना है। अब बताइएगा log t का मान है, t जो मानिएगा लास्ट में पुट करिएगा, t बड़ा कितना मान है sin x, तो यहाँ से sin x है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। अब किस प्रकार उसको हम बता दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला को आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है sec x dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अब इसका भी याद दिमाग रखिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है, मगर डेरिवेशन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आ गया, इसका एप्लीकेशन है कि sec x का इंटीग्रेशन बताइए, तो उतना थोड़ी डेरिवेशन करिए, तो डेरिवेशन करिए समय चल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा कम समय में। तो ध्यान रखिएगा कम समय क्वेश्चन बनाना है, तो इसका रिजल्ट को याद रखिएगा। अब इसका भी प्रूफ देखते हैं क्यों होता है, क्या बात सही है गलत है, प्रूफ देख लेते हैं। तो यहां से जो आपका है sec x का इंटीग्रेशन का होता है log sec x प्लस tan x ना। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाना क्या है, sec x प्लस tan x लाना। देखिए sec x अपने मन से sec x प्लस tan x इसको ऊपर गुना कर दिए। आज तक कोई भी काम अपने मन से नहीं हुआ है ना, अपने मन से गुना कर दिए। और उसके बाद करना क्या है, अपने मन से काम करिए तो भाग करना पड़ेगा ना। तो यहां से हम sec x प्लस tan x कर दिए। आखिर सर जी ये दोनों तो कट ही जाएगा, sec x प्लस tan x बचेगा sec x ना इंटू dx। अब करना क्या है देखिएगा, अगर थोड़ा सा गुना करिए तो sec x में sec स्क्वायर x, और उसके बाद क्या हो जाएगा sec x इंटू का होगा tan x, गुना कर देंगे हम लोग बटा में sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन में एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है, डेफिनेशन में उतना कोई खेल नहीं, बस लाइन बाय लाइन चल देना है, मगर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम इसको पूरा को देखिए, इसका tan का डिवाइड dx दिया sec स्क्वायर x, अगर sec x का डिवाइड dx भी होता है sec x into tan x, अगर इसको हम t मान लेते तो अपने आप इसका डिवाइड dx दिया होगा। अब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, अब किसको मांगे t जिसके लिए इसका डिवाइड dx दिया हुआ है। अगर हम sec x प्लस tan x को t मान लेते हैं तो अपने आप डिवाइड dx दिया हुआ है, तो मान लीजिए ले sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, sec थीटा क्या होता है sec x इंटू क्या होता है tan x, उतना नहीं करना है, डिफरेंशिएट करिए और tan का क्या हो जाएगा
tan थीटा का होता है sec स्क्वायर x। अब फिर बताएं डायरेक्ट एक लाइन में x है तो यहाँ dx, यहाँ t है तो यहाँ क्या कर देना है dt। उतना नहीं करना था, 2 लाइन और बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो बताइएगा यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हमको यहाँ इसको करना है ना, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx को हम ले सकते हैं dt इसके बराबर। प्लस मांगे कुछ कोई दिक्कत, 3 + 4 चाहे 4 + 3 7 ना होगा, तो प्लस मांगे कुछ कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले क्या ले सकते हैं dt, इसके बदले क्या dt कर सकते हैं ना। अब बटा में इसको क्या मान है, जो मान है लास्ट में पुट करना पड़ेगा, जो माने सभी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम x को t माने इतना को t, आने कहने के सभी को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको t माने है ना तो 1/t बताइएगा, वही आ रहा है 1/x का इंटीग्रेशन log s होता है, तो वहां t है तो log क्या होगा t हो जाएगा, कहे कि log t, ठीक है। तो log जो मानिएगा इंटीग्रेट करने के बाद जो मानिएगा लास्ट में उसका मान को पुट कर देना है। t किसको माने हैं sec x प्लस tan x ना, यहाँ ध्यान दिए sec x प्लस tan x, तो यहाँ कर देना है sec x अब प्लस में tan x, ठीक है। आप प्लस ही जोड़ सकते हैं ताकि इंडेफिनिट है, उतना नहीं समझ सकते हैं आप लोग, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।